की श्री नाहरमल जी के ऊपर। नाहरमल नाम के ये दूसरे शिष्य हुए, दूसरे भक्त हुए श्री हरवंश महाप्रभु के। महाराज जी श्री हितरवंश महाप्रभु देवबंद में 32 वर्ष तक रुके। 31-32 वर्ष की आयु तक महाराज जी वहीं विराजे। तो वहां पर भी आपकी सेवा और आपके भाव से प्रभावित होकर के कई आपके मित्र भी आपके शिष्य बन गए और कई देवबंद में रहने वाले भी आपके अनुचर हुए। उन्हीं देवबंद के अनुचरों में एक आपके शिष्य हुए श्री नाहरमल जी। अब आप तो वापस वृंदावन चले आए, लेकिन वहां जिनको छोड़ करके आए उनकी स्थिति अब बिगड़ने लगी। उन्हीं में से एक नाहरमल जी को इतना विरह हो गया, इतना विरह हुआ महाराज कि अब वे रुक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो अपने परिवार से कहा, भैया अब आप सब लोग सब संभालो, पूरा घरबार आदि सब कुछ व्यवस्थित करो, हमसे नहीं रहा जा रहा, हम तो अपने गुरुदेव के पास वृंदावन जा रहे हैं। और नाहरमल जी अपना संपूर्ण परिवार छोड़ करके देवबंद से वृंदावन आ गए। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन में थोड़ी थोड़ी भीड़ होने लग गई थी। कितने लोगों की? 30-40 लोगों की। आज कितनी होती है? राधा वल्लभ जी दिखे ही नहीं रहे हैं, इतनी भीड़ है गई है। और कहां 30-40 लोगों की, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो जाते होंगे, इतनी भीड़ होती थी। हम भी छोटे थे ना महाराज जी, तब उस समय पर भी वृंदावन में रात्रि 6 बजे के बाद में लोग नहीं निकलते थे। अब तो वृंदावन जयपुर से भी ज्यादा हाईटेक हो गया। रात भर दुकानें खुली रहती हैं, रात भर लोग घूमते रहते हैं, सोते ही नहीं वृंदावन में। तो नाहरमल जी सबसे पहले मदन टेर गए और मदन टेर में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हुआ। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके उन्होंने सबसे पूछा, भैया हमारे महाप्रभु जी कहाँ हैं? श्री हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं? चांद सा सलोना। तो हमारे हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं? उनके दर्शन करने हैं। सेवकों ने कहा, बोले वो तो सेवा में हैं, किशोरी जी की, श्री जी की सेवा में गए हुए हैं। बोले कहाँ हैं सेवा में? बोले यहीं वन में ही गए हैं, आगे की ओर। और ढूंढते जा रहे थे नाहरमल जी। तभी आपने क्या देखा? श्री हितरवंश महाप्रभु, हरिवंश महाप्रभु अपने कंधा पे एक झोला लटकाए हैं और छोटी छोटी लकड़ियां बीन करके जंगल में से उस झोला में डालते जा रहे हैं। गोबर के उपला मिल जाए तो उनको उठा लेते हैं, कंडाओं को डाल लेते हैं। आहा, हितरवंश महाप्रभु जो साक्षात ऐसे लगते हैं दूर से देखने में मानो युगल सरकार को ही प्रतिबिंब स्वरूप हो। ऐसे कोमल आपके चरण, ऐसे कोमल आपको मुखमंडल, ऐसे कोमल महाराज। और जिनके अनेक शिष्य हैं, अनेक सहचरियां, अनेक दास दासियां हैं, पर स्वयं गए हैं, अपने हाथन से ही सब सेवा के भाव कर रहे हैं। अपने आप लकड़ी उठा रहे हैं, अपने आप गोबर के उपला इकट्ठे कर रहे हैं, भर के झोली में डालते जा रहे हैं। ये दृश्य देख करके नाहरमल जी बोले, जय जय। और जैसे शब्द सुना, महाप्रभु जी ने देखा, आहा, अरे ये तो हमारे देवबंद से आयो नाहरमल, रुक जा, अभी सेवा में हूं, सेवा से निवृत्त है कि चर्चा करूंगा। और उठाने लगे, सामग्री उठा के धर रहे हैं, कहीं से पुष्प मिल जाए तो उनको जो भी योग्य वस्तु सेवा की दिखे सब ग्रहण सेवा में ले रहे हैं। अपने निज कर से सब सेवा कर रहे हैं। सेवा करके जैसे जान लगा, और भैया सब ठीक, आनंद कब आए? प्रणाम किया। बोले भगवान, मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। क्या? आप आचार्य हैं, आप श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, जिन्होंने वृंदावन में लाकर के निधि विराजमान की, श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। आपके अनेक अनुचर हैं, अनेक दास दासियां हैं। ये सब लकड़ी उठाना, उपले उठाना, ये सब क्रिया करना, ये आपका कार्य है, ये शोभा नहीं देता। आप जैसे आचार्य ऐसे बाहर निकल करके ये सब क्रिया करें छोटी मोटी, ये उचित नहीं लगती भगवान। आप दास दासियों को आज्ञा, और नहीं तो सुनिए, अब मैं आ गया हूं वृंदावन,
अब मुझे आज्ञा करिए, मैं 2-4 भक्तों की टोली, मैं ये क्रिया किया करूंगा, ये लकड़ी उठाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर के महाप्रभु जी क्रोध में भर गए, और क्रोध में भर के बोले, श्री जी की सेवा को तू उचित और अनुचित मानता है? मतलब जो निज सेवा करता है, जो श्रृंगार करता है, जो आरती करता है, जो भोग धराता है, वही श्रेष्ठ है। श्री जी की सेवा में आने वाले पुष्प, जिनको श्री जी 24 घंटा गले में धारण करके रखती हैं, श्री जी के अंग पर विराजमान होने वाले वस्त्र, जिनको श्री जी रात्रि में भी शयन के समय पहन के रखते हैं, उनका निर्माण करने वाले भक्त, उनकी सेवा कुछ नहीं। अरे हमको तो अनुभव केवल थोड़ी देर का होता, आरती करने भीतर कुंज में जाते हैं, फिर आ जाते हैं बाहर, लेकिन ऐसी सेवा जो नित्य श्री जी के अंग से स्पर्श करके रहती हैं, उन सेवाओं को तुम सेवा नहीं समझते। ये लकड़ियां बीन करके हम ले जाएंगे, इनकी अग्नि प्रज्वलित होगी, प्रसाद होगा, श्री जी अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगी, अधरामृत हम में बांटेंगी, इतने वैष्णवों को प्रसाद मिलेगा, ये सेवा तेरे लिए तुच्छ है? नाहरमल तो परेशान हो गया, नहीं नहीं भगवान, मुझे लगा आपकी 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 योग्यता के अनुकूल नहीं है, और नाराज होगा। बोले कैसे कह सकता है? श्री जी की सेवा सेवा होती है, बड़ी छोटी नहीं होती, चाहे जैसी मिले। और सुन, तेने श्री जी की सेवा में ये दोष बुद्धि रखी है, अपना मुख मत दिखाना मुझको, और कहीं तू अगर मुझे दिख गया, तेरे हृदय की भक्ति नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाओ मेरे से, आना ही नहीं मेरे सामने। और महाप्रभु जी थोड़े नाराज होकर के वहां से चले गए। बंधु, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ी पीड़ा का विषय हो गया, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं प्राण क्यों ना त्याग दूं? महाप्रभु जी ने मेरा त्याग कर दिया। बेचारे नारमल तो अपना पूरा परिवार छोड़ करके आए थे, सब छोड़ के आए थे उनकी शरण में रहने के लिए, परंतु एक सूक्ष्म अपराध बन गया जिसके कारण महाप्रभु जी ने त्याग कर दिया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने भी नाहरमल जाते हैं तो दूर से कुंज में से देखते हैं, क्योंकि समीप गया तो ऐसी बात कह दी कि भक्ति नष्ट हो जाएगी, भाव नष्ट हो जाएगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी रूठ जाएं एक बार को तो भी चल जाएगा, आचार्य ही रूठ गए हैं, अब कैसे काम चले? ऐसी व्याकुलता, ऐसी घबराहट रहती है नाहरमल को, कहां जाऊं, क्या करूं, कौन सुनेगा मेरी बात? यमुना जी के तट पर बैठ करके अब तो मन बना लिया कि बस अब तो प्राण त्याग दूंगा मैं, जिनके लिए आया वही नाराज हैं, अब जीवित रह के मैं क्या करूं? वहीं बैठे बैठे अपने मनी मन में बस स्वयं को कोसने लगे। 9-10 दिन हो गए, श्री महाप्रभु जी नहीं मिले। ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्कंठा हृदय में ज्वाला की तरह धधकने लगी नाहरमल के। बंधु, आचार्य तो कठोर हो गए, परंतु आचार्य जिनको नित्य स्पर्श करते हैं, ऐसी हमारी श्री जी थोड़े ही कठोर हैं। हेतरवंश महाप्रभु एक दिन रात्रि में सो रहे थे, स्वप्न में किशोरी जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोली, जय जय प्रभु जी। बोले हाँ श्री जी, आज्ञा करो, क्या बात है, आप ऐसी उदास क्यों, कोई श्रम भयो, आज्ञा करो। बोले श्रम तो बहुत ज्यादा है रोए। बोले कैसे श्रम है रोए? बोले बेचारो नाहरमल अपने बालकन को छोड़ के, अपने घरवारिन को छोड़ करके, अपनो गांव छोड़ करके वृंदावन आयो, आपकी शरण ग्रहण करवे के काजे आयो, और वहां से नेक सो अपराध बन गए हो, और वह अपराध के का, और वो भी अपराध कहाँ हो, वो तो आपके काजे विचार कर रहे हो कि आप वन में जाओ, आपको कष्ट हो, या हमारे कोई दास दासी को लगाए दूं, लेकिन आपने वह बेचारे को ऐसा त्याग दियो है, रो रहे हो है, बिलक रहे हो है। मैं सही बताऊं, मुझको रात भर नींद नहीं आवे, मुझको रात भर वाको रुदन सुनाई देवे, रात भर वाको भाव, रात भर वाकी पीड़ा मुझको पीड़ित करे। महाप्रभु जी बोले, श्री जी
देखो आपको ने कठोर होना पड़ेगा। ऐसे आपकी सेवा में कोई दोष बुद्धि रखेगो, वाकू हम कैसे सहज में क्षमा कर सकें? श्री जी बोली मुंह में एक ही दोष है, कहा मुंह पे क्रोध करनो नहीं आवे, मुंह पे रूठनो नहीं आवे। यही मारे मान लीला में भी मैं मान करूं और लालन नेक सी लीला कर मैं सुई रीझ जाऊं, क्योंकि मुंह पे मान करनो आवे ही ना है, मुंह पे रूठनो आवे ही ना है, मुंह पे ज्यादा क्रोध करनो आवे ही ना है, लड़नो झगड़नो ये मेरो स्वभाव नहीं है। याकू आप मेरो दोष मान सको आचार्य चरण, पर मुंह पे ये सहन नहीं है रहे हो है, वह नाहर मल को कष्ट मुंह को बहुत लग रहे हो है। एक श्री हित ध्रुवदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, 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 मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। हमारे ग्रह नक्षत्र तो कछु भी है सके, कोई के में शनि बैठो, कोई के में राहु बैठो, कोई के में कोई बैठो है, ज्योतिषीन ते दिखवाओ दुनिया भर की राशि बतावे, पर किशोरी जी की राशि कहाँ है? किशोरी जी के भाव में तो यह ग्रह बैठे क्या? मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हो। न कहूँ नरस कहूँ भूले हूँ न होत सखी, न कहूँ नरस कहूँ भूले हूँ न होत सखी। भूल से भी कभी गुस्सा नहीं आता किशोरी जी को कि भूल में आ गए हो, ने गिरसिया गई हो कोई पे, नहीं। न कहूँ नरस कहूँ भूले हूँ न होत सखी, न कहूँ नरस कहूँ भूले हूँ न होत सखी। हाँ रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ओ ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारे, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जी की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारे।
जिनके उपासी धन्य 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 तेई जिनके उपासी है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखिए तो हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखिए तो सुनियत जहाँ लागे सब दुख पासे सुनियत जहाँ जहाँ लागे सब दुख पासी। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। हाँ, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि ओ मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। हाँ, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। बंधुओं, इन रसिक जनों ने ठाकुर जी के प्रत्यक्ष ना हेते भय भी हमारे सामने प्रत्यक्ष दर्शन कराए। लो छक्का मारो दिखे हैं? आहा स्वामिनी मेरी परम दयाल स्वामिनी मेरी परम दयाल श्री वृषभानु भवन कुलभूषण श्री वृषभानु भवन कुलभूषण श्री वृषभान भवन कुलभूषण श्री वृषभानु भवन कुलभूषण की गति कुंवरी शरण में तोरी की गति कुंवरी शरण में तोरी परम दयाल स्वामिनी मोरी परम दयाल स्वामिनी ज्यों लड़ती मया दृष्टि कर ज्यों लड़ती मया दृष्टि कर नेक चितो करुणा कर गोरी नेक चितो करुणा कर
निधान प्यारी प्रीतम की, गुण निधान प्यारे प्रियतम की, परम प्रवीण तव अति भोरी, परम प्रवीण अति भोरी। रहूं हजूर रावरी निश दिन, रहूं हजूर रावरी निश दिन, सेवा करूं कुंजन थोरी, सेवा करूं कुंजन थोरी। हुलस हुलस गाऊं गुण तेरे, हुलस हुलस गाऊं गुण तेरे, निरखूं युगल भावती जोरी, निरखूं युगल भावती जोरी। रूप रसामृत पाय मगन मन, रूप रसामृत पाय मगन मन, छके रहूं रंग रस में बोरे, छकी रहूं रंग रस में होरी। दुलराऊं दिन दुल्ह दुल्हने के, दुलराऊं दिन दुल्ह दुल्हन के, जीवन प्राण किशोर किशोरी, जीवन प्राण किशोर किशोरी। लाख लाख अभिलाष यही है, लाख लाख अभिलाष यही है, लाख लाख अभिलाष यही है, लाख लाख अभिलाष यही है। मांगो विविध निहोर निहोरी, मांगो विविध निहोर निहोरी। सरस माधुरी दरस भिकारी, सरस माधुरी दरस भिखारी, सरस माधुरी दरस भिकारी, सरस माधुरी दरस भिखारी। दो कर जोर पसारत झोरी, दो कर जोर पसारत झोरी, दो कर जोर पसारत झोरी, दो कर जोर पसारत झोरी। परम दयाल स्वामी मोरे, परम दयाल स्वामी मोरे, परम दयाल स्वामी मोरे, परम दयाल स्वामी मोरे। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। महाराज जी आज छक्का चौका नहीं पड़ा, आज तो सेंचुरी मारी आप।
ये वाणी जी भैया महाराज जी के पास ही रखो तो अच्छे अच्छे भाव आते रहेंगे। कैसी हमारी श्यामा जी दयालु हैं, कैसी रूठे श्री हितरिवंश महाप्रभु हैं, पर करुणा हमारी श्यामा जू कर रही हैं। अब भाई तुम मोते रूठ जाओ, महाराज जी को कहा जा रहा है, पर आप मुंह से रूठे हो और दया महाराज जी को आ रही है, ऐसा कहां हो गए। श्री किशोरी जी महाप्रभु जी से कह रही हैं अवई जाओ और स्वीकार करो, इतना बड़ा अपराध नहीं है उनको कि आप उनको इतना कर रहे हो। और महाप्रभु जी किशोरी जी से कह रहे हैं, बोले आप भी नाराज हो जाओ, बोले मेरो यही तो बस मेरे अंदर यही अवगुण है, मुंह पे नाराज ही नहीं हो जाए। मारनो पीटनो गुस्सा करनो नाराज होनो रूठनो मेरा स्वभाव नहीं है। एक बहुत सुंदर पद है महाराज जी मान लीला को, कि अब मेरे स्मृति में नहीं आती है, मेरे को दिक्कत हो जाती है, आपकी तरह अभी छक्का ना पड़े मुंह पे पद में महाराज जी ऐसा भाव है, अब देखो आप खोज के निकालोगे कछु तो पद में ऐसा भाव है कि किशोरी जी नाराज है गई हैं लाल जी सो, तो राधेजू बोलत अटपटी वाणी, किशोरी जी ठाकुर जी से आज रूठ के बात कर रही हैं, तो लाल जी बोले मैंने कहा कर दियो, काय को नाराज है गई हो। तो किशोरी जी कह रही हैं कहां पाई तुम नील निचोलनी, आपने गले में नीली नीली मणि पहनी है, या नीली नीली मणि में एक गोपी को चित्र बनो भयो है। लाल जी बोले कैसी गोपी है, बोले मोते हु रूप गुण आगरी। और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, किशोरी जी कह रही है मोते ज्यादा सुंदर है, मोटे मोटे नैन है आके नैन कजरारे। अब तो किशोरी जी बता रही देखो कैसी सुंदर है, आके बड़े बड़ी आंख है, उनमें काजल लगा रखो है, और मुकु तो या गोपी पे दया आ रही है, कहां पाई बिन मोलिनी, ये बिना मोल की तुम्हें कहां से मिल गई है, तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई। ठाकुर जी से नाराज है कि बैठी, बोले कहां कौन है ये गोपी, मुकु या के बारे में बताओ। ललता विशाखा आ गई, अरे लालजू हमारी श्रीजू को श्रम करा रहे हो, क्या कर दियो तुमने। बोले कछु ना कियो बहन, एक मणि पहन के आ गऊं, यूं करिए नीली मणि पहन के, या में गोपी दिख रही है। ललता जी बोली कौन गोपी है, ठाकुर जी बोले नीचे बताऊं। ललता जी नीचे गई, बोले किशोरी जी अपनो ही प्रतिबिंब देख करके नाराज है रही है, और यूं करिए जी गोपी कौन है ऐसी बोली। ललता जू विशाखा जू के नेत्र सजे लगे, बोले हे श्यामा जू कोई और गोपी नहीं है, वो प्रतिबिंब है मणि में, आप स्वयं को ही देख रही हो उसमें, और स्वयं को देख करके और देखो, आज तक तो हम यश गायो करते आपको, आज तो आप खुद ही यश गा रही हो अपनो। मोते रूप गुण आगरी, मोटे मोटे नेत्र आके ऐसे ऐसे काजल लगा के आई है। आप तो किशोरी जी शर्म के मारे भागी। एकांत में जाके विशाखा से कहूं मैं हूं बड़ी बावली हूं, अपने ही रूप देख करके प्यारे श्याम सुंदर पे ऐसी भोली हमारी श्यामा जी, ऐसी भोली हमारी किशोरी जी। तो अब यहां समझ नहीं आ रहा है कि नाहरमल के ऊपर महाप्रभु जी कृपा कर रहे हैं कि किशोरी जी कृपा कर रही हैं, क्योंकि किशोरी जी आज्ञा दे रही हैं कि जाओ जाकर के नाहरमल को स्वीकार करो, उसका इतना बड़ा अपराध नहीं है। और श्री महाप्रभु जी ने जाकर के नाहरमल को स्वीकार किया। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ऐसे हरवंश महाप्रभु जहां आचार्य थोड़े क्रुद्ध हो जाएं तो समझ जाना अब इनके जो आराध्य हैं उनसे प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगे। जब भी आचार्य गुस्सा हो, जब भी आपको लगे कि हमसे कोई अपराध हो गया, हमारे गुरुजी रूठ गए, तो उनके आराध्य जो हैं उनको रिझाओ, बोले आप कृपा करो, इनको मनाओ, हमसे गुरु अपराध हो गया है, गुरुजी से कहो। तो आचार्य रूठ जाएं तो उनके आराध्य को रिझाओ, आचार्य अपना प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार श्री नाहरमल जी का भाव सुनाया गया। यहां पर कृपा श्री हितरवंश महाप्रभु की ऐसे